नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले में सांसद राकेश राठौड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। दोनों ने 5 भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगेंस्ट करप्शन अभियान के तहत मोर्चा खोला है और इनकी जांच कराने की मांग उठाई है। इस आंदोलन के पहले चरण में सांसद और पूर्व आईपीएस अधिकारी ने इन भूमाफियाओं की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने के लिए जांच एजेंसियों से कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि यह जन आंदोलन सड़क से लेकर न्यायालय तक चलेगा और इसके लिए कानूनी प्रयास किए जाएंगे। राकेश राठौड़ और अमिताभ ठाकुर का यह कदम सीतापुर में भूमाफिया और भ्रष्ट नौकरशाही के गठजोड़ को चुनौती देने वाला है। दोनों नेताओं ने संकल्प लिया है कि इन भूमाफियाओं की संपत्तियों की जांच की जाएगी और अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को गरीब भूमिहीनों में बांटने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। आज मेरा और सीतापुर सांसद श्री राकेश राठौड़ जी का जो ये संयुक्त प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य सीतापुर अगेंस्ट करप्शन नाम से एक अभियान का प्रारंभ करना है, जिसमें आज हमने 5 व्यक्तियों के नाम सामने रखे हैं, जिनको ये हमारी टीम जो है, जिसमें सांसद राकेश राठौड़ जी हैं, मैं हूं, डॉक्टर नूतन ठाकुर है, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी हैं और हमारे साथी हैं। हम इन 5 लोग और इस प्रकार के अन्य लोग जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार कदाचार के गंभीर आरोप हैं, उनके विरुद्ध समस्त संबंधित संभव एजेंसियों तक जाना, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, लोकायुक्त हो, लोकपाल हो, वहां तक जाना और इन प्रकरणों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करना, निर्णायक रूप से उनको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराने का प्रयास करना, इसी की शुरुआत हम लोगों ने की है और आज इस प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य यही था। आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियां जो गलत हैं उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। मौजूदा सरकार लगातार कह रही है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि आपको इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा? देखिए, मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि मौजूदा सरकार की जो वस्तु स्थिति है यह है कि यदि किसी सरकार की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर रहा है, यह वह सरकार है जिसने पहली बार मेरा माफिया तेरा माफिया को खुल के सामने लाया। इस सरकार में पूरब से श्री ब्रजेश सिंह और पश्चिम से मिस्टर भाटी 20-25 साल बाद जेल से रिहा हुए, जो कोई सरकार में रिहा नहीं हुए। इस सरकार ने इंगित कर केवल मुख्तार, केवल अतीक, नाम, जाति, धर्म और पार्टी देख के केवल कार्य किया। दर्जनों नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं पूरब से पश्चिम तक जो बड़े बड़े माफिया हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार का संरक्षण है। यहाँ के एसटीएफ के एक बड़े अफसर पे लगातार पक्षपातपूर्ण कार्य करना, फर्जी एनकाउंटर करना, मुख्यमंत्री के आदेशों पर एनकाउंटर करने के आरोप लग रहे हैं और यह सब हो रहा है। हमारी पार्टी का यह मानना है कि यह सरकार पूरी तरह पक्षपातपूर्ण कार्य करती है और टारगेटेड एक्शन करती है केवल पॉलिटिकल रीजन से। देखिए, लंबे अरसे से सीतापुर भूमाफियाओं के चुंगल में रहा है और यहाँ किस किस्म के माफिया रहे हैं। भूमाफिया नहीं, गन्ना माफिया, गल्ला माफिया, और इतने मजबूत रहे हैं। 200 के ऊपर हत्या, लूट और डकैती वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में संरक्षित हो रहे हैं। तमाम गल्ला माफिया है जिसके ऊपर सीबीआई जांच तक हुई, भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हो रहा। तमाम माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के उसमें अपने को संरक्षित महसूस कर रहे हैं और अवैध कामों में लिप्त हैं। अमिताभ ठाकुर जी, डॉक्टर ब्रज बिहारी जी के साथ मिलकर और डॉक्टर नूतन ठाकुर जी जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हाईकोर्ट में वकील भी हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों को लगातार संघर्ष करती रही हैं। हम सब लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कम से कम सीतापुर लोकसभा इन भ्रष्टाचारी और भूमाफियाओं से मुक्त। सीतापुर में नगर विकास मंत्री होते हुए भी शहर का कोई विकास नहीं दिख रहा है, क्या कहना है? ये बात मैं अभी पूर्व में कह चुका हूँ कि नगर विकास होते हुए भी सड़कें इतनी खुदी पड़ी, इतनी जर्जर हैं, चलने लायक नहीं है। और बार बार कहने के बावजूद नगर पालिका के ईओ से बार बार कहने के बावजूद वो सिर्फ वीआईपी रोडों पे काम कर रहा है।
सिर्फ जिधर से कप्तान की गाड़ी निकलनी है, जिधर से जिलाधिकारी की गाड़ी निकलनी है, उन्हीं रोडों पे काम कर रहा है। जिधर से आम जनता का निकलना जीना दुश्वार है, उसके ऊपर 1 इंच डामर नहीं लगा पाया है। मुख्यमंत्री बार बार डेटे देते रहे गड्ढा मुक्ति की, और पूरा शहर गड्ढा से भरा हुआ है। तो यहाँ हालात खराब हैं और इसीलिए हम लोगों की इस बड़ी लड़ाई का आज ऐलान करना पड़ा।